नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, छुट्टियों के बाद एक बार फिर से हमारी वर्कशीट आ चुकी है और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 12। बच्चों, आज हम दादी माँ चैप्टर के आगे की बातों को पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम दादी माँ के बारे में कुछ और जानते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। दादी माँ बहुत ही स्नेहशील थी और ममता की मूर्ति थी। सबके लिए उनके हृदय में ममता थी और सबको वो प्यार करती थी। परिस्थितियों का वात्या चक्र मतलब परिस्थितियों के हवा का जो चक्र होता है, जीवन को सूखे पत्ते की तरह कैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। मतलब कि दादी माँ को यह अनुभव था कि जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं और इसका बहुत ही गहरा अनुभव था जिसे वे लोगों के बीच शेयर करती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी और जब से दादाजी की मृत्यु हुई थी तब से दादी माँ बहुत उदास हो गई थी और उनका मन कहीं नहीं लगता था। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था और दादाजी ने स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे आने की झूठी बात कहा करते थे। मतलब दादाजी कहते थे कि पहले दादी माँ गुजरेंगी, उसके बाद मैं इस धरती पर से गुजरूंगा, लेकिन वह दादाजी ही पहले गुजर गए, जिससे कि दादी माँ को ऐसा लगा कि दादाजी ने भी उन्हें धोखा दे दिया और दादाजी के इसी धोखा देने की वजह से उन्होंने पूरे संसार को धोखा की टट्टी बोला। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। मतलब जब दादाजी मरे तो इनके जो भी दोस्त आए मुंह पर तो अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, लेकिन पीठ पीछे बुराई करते थे और पीठ पीछे वो दादी माँ के लिए वैसे भी काम करते थे जो उनके लिए हानिकारक थे। तो ये मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त जैसे थे। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। मतलब कि दादाजी के श्राद्ध में दादी जी ने मना किया था कि बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं खर्च करनी है, लेकिन पिताजी ने किया और शायद वो घर से बाहर से संपत्ति लाए थे, मतलब कर्ज वगैरह मांग कर लाए थे। तो यह दादी से संबंधित कुछ बातें हैं और अब कुछ प्रश्न भी हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि पाठ में दादी माँ को स्नेह और ममता की मूर्ति कहा गया है। आप इन शब्दों का प्रयोग किन किन रिश्तों के लिए करना चाहेंगे और क्यों। उसके बाद है कि शब्दों को सही अर्थ के साथ सुमेलित करें। तो इसको हम कर देते हैं, आप यहीं पर देख लीजिए। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता अंग्रेजी शब्द मशरूम का पर्याय है। मतलब मशरूम का हिंदी कुकुरमुत्ता होता है। और वात्या चक्र, वात्या चक्र मतलब तूफान होता है। और अतुल मतलब जिसकी तुलना ना हो। तो आप इसको यहीं से देख लेंगे क्योंकि आंसर शीट में मैंने इसको नहीं लिखा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर आप यहीं से ले लेंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है मुंह में राम बगल में छुरी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर उसका अर्थ लिखिए। और दादी माँ के लिए संसार अब धोखे से भरा क्यों लगने लगा। उसके बाद प्रश्न 4 है कि घर में बड़े बूढ़ों से उनकी दिनचर्या के बारे में बात कीजिए और उनसे मिली सीख को यहाँ लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, पाठ में दादी माँ को स्नेह और ममता की मूर्ति कहा गया है। आप इन शब्दों का प्रयोग किन रिश्तों के लिए करना चाहेंगे और क्यों। तो इसका उत्तर है कि मैं इन शब्दों का प्रयोग अपनी माँ और अपनी दादी के लिए करना चाहूँगा, क्योंकि यह मुझे बहुत ही स्नेह करती हैं और अपनी ममता दिखाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके समीप जाते ही होगा यहाँ पर, इनके समीप जाते ही मेरी सारी गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं और मैं सुकून महसूस करता हूँ। उसके बाद प्रश्न 3 है मुंह में राम बगल में छुरी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर उनका अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर है कि मुंह में राम बगल में छुरी मुहावरे का अर्थ बाहर से मित्रता पर भीतर से वैर है। और नेक्स्ट है कि तुम, अब यहाँ वाक्य है कि तुम मेरे सामने आकर मेरी बहुत तारीफ करते हो, लेकिन मैंने सुना है कि तुम दोस्तों के बीच जाकर मेरी बुराई करते हो। इसका मतलब तो यही हुआ कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
प्रश्न 4 है, हाँ एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि पहले के बाद तीसरा प्रश्न है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर मैंने वर्कशीट पर ही बता दिया है, इसलिए आप लोग वर्कशीट से उस प्रश्न को ले लेंगे। और अब प्रश्न 4 है कि दादी माँ के लिए संसार अब धोखे से भरा क्यों लगने लगा, क्योंकि दादाजी ने उन्हें धोखा दे दिया। और प्रश्न 5 है कि घर में बड़े बूढ़ों से उनकी दिनचर्या के बारे में बात कीजिए और उनसे मिली सीख को यहाँ लिखिए। तो इसका उत्तर है कि घर में बड़े बूढ़ों से दिनचर्या के बारे में बात करने के बाद उनसे निम्न प्रकार की सीख मिलती है, जैसे हमें सबकी फिक्र करनी चाहिए, अपना काम समय पर करना चाहिए और सबों से स्नेह रखना चाहिए इत्यादि। बहुत सारी सीख देते हैं बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग, इसलिए हमें उनके पास जरूर बैठकर कुछ सीख ग्रहण करनी चाहिए। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट क्लास 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 12, और ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।